तो एक तो मैं आया लेट था, तो ऑलरेडी सबके दोस्त बन चुके थे। फर्स्ट करते हैं आधा अधूरा और भाग जाते हैं क्लासेस के लिए। करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़ा जाएंगे और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा आपके खिलाफ। M1 तो जैसे जैसे सरवाइव कर लिया, अब सेम टू सही में बहुत भारी लग रहा है। So hello everyone, Nitya Jain here. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So this video is all about NST, Newton School of Technology. तो आज मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि न्यूटन इज़ वर्थ इट और नॉट. So let's start. I am Nitya Jain and these are my friends. So let us introduce everyone. Start with Krit. Hi guys, Krit this side. I'm from Punjab. Hi, I am Deepak. I am from Delhi. Hi everyone, I am Riddhi from UP. Hi everyone, I am Harsh from MP Jabalpur. सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. आप लोग बहुत नाम सुनते हुए आ रहे होंगे और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हमें न्यूटन में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, वर्थ इट रहेगा कि नहीं. तो आज आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर होगा. तो इस वीडियो में हम आपको अपना जर्नी बताएंगे. हमें अभी एक सेमेस्टर हो चुका है और दूसरा सेमेस्टर होने वाला है. तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो Q&A वीडियो होगा. आप अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसे आंसर करने का ट्राई करेंगे. तो अभी तक की एक्सपीरियंस की बात करें तो सब लोग क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं. एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था मेरा, मैंने ओरिएंटेशन तो अटेंड नहीं की थी. तो एक तो मैं आया लेट था, तो किसी को पहले जानता नहीं था. इधर ऑलरेडी सबके दोस्त बन चुके थे. सबसे पहले मैं मिला था दीपक से. छोड़ ही देते कैसे मिला था. तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब किसी को जानता नहीं था, बट धीरे धीरे सबको जान गया. ये सबको मिला तो सब अच्छे दोस्त बन गए. तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा गया कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है. सेकंड टाइम में आके थोड़ा हालत खराब, हाँ हालत खराब हो चुकी है अभी तक. तो आई एग्री विथ कृत. शुरू में जब आए थे तब सब कुछ नया नया था, सब चीज़ें एक्सप्लोर करी. नित्य और मैं तो पर्सनली हर क्लब में हर चीज़ में बहुत ट्राई करा कि मतलब किस में क्या है, हर चीज़ एक्सप्लोर करी. उसके बाद धीरे धीरे आते आते एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो गया. सेम 1 तो जैसे जैसे सरवाइव कर लिया, अब सेम 2 सही में बहुत भारी लग रहा है. आई थिंक सेम 1 में मेरे हिसाब से जहाँ तक कुछ था नहीं, और सेम 2 मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है. सेम 2 के बस पेपर आने ही वाले हैं, पता नहीं क्या चल रहा है. ठीक है, हमारे अभी इस बैच में 315 स्टूडेंट्स है. तो हमारा जो टोटल एक जो बैच है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. बैच A, B, C में ईच बैच में 105 स्टूडेंट्स हैं. तो ये 3 बैच B के हैं, वो बैच C के हैं, एंड मैं बैच A की हूँ. वी आर योर सीनियर्स, सो मीट योर सीनियर्स. तो बात करते हैं यहाँ के एकेडमिक्स की. तो सब लोग क्या क्या बताना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस बताइए. रूटीन जैसे हमारा क्लासेस शुरू होती है 9 बजे से, तो हम तो उठते हैं 8 बजे, कई बार 8:30. तो क्योंकि ऑन कैंपस वाले हैं. हाँ, क्योंकि ऑन कैंपस वाले हैं हम. तो सारे ही ऑन कैंपस है, बहुत फायदा है. फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं आधा अधूरा और भाग जाते हैं क्लासेस के लिए. पहले तो 1:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, कई बार तो 5 बजे तक भी हो जाती हैं. बाद थोड़ा पढ़ाई तो हम करते नहीं है भाई, ऐसे ही दिन निकल जाता है. बट सेम 1 में बढ़िया था ना. सेम 1 में प्रॉपर पढ़ाई करते थे, प्रॉपर स्केड्यूल था. हाँ, सेम 1 में बहुत पढ़ाई की है. सेम 2 कब चालू हुआ खत्म हुआ पता ही नहीं चल रहा है. अभी भी नहीं पता चल रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं. अभी भी पढ़ क्यों नहीं रहे ये भी नहीं पता चल रहा है. का अटेंडेंस सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे एक मशीन है, उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है. तो तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है. 75% क्राइटेरिया ज़रूरी है. बहुत जरूरी है भाई. उसको तो ग्रेड काट दिए है. अटेंडेंस का सही में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. मेरे ग्रेड माइनस हो चुके हैं अटेंडेंस के चक्कर में. खिलवाड़ नहीं अटेंडेंस से. और क्या एज पर मी थोड़ा हेक्टिक तो है यार यहाँ का शेड्यूल. ये बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं चलेगा कि एक रात पहले पढ़ लिया. हाँ ठीक है, कुछ लोग पढ़ लेते होंगे इधर एक रात पहले, पर नहीं चलेगा. मतलब फिर वो बहुत एवरेज या बिलो देन एवरेज मार्क्स आएंगे. इधर कंसिस्टेंटली रोज़ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे.
मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, सुबह 8:30 बजे रूम से निकलता हूँ, रात को 10:30 बजे रूम में जाता हूँ, उससे बीच में रूम देखता तक नहीं हूँ। सेम। और एक बात ये भी है, अगर आपको सही में इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में तो ही आप आइएगा, और अगर आपको प्रायर कोडिंग नॉलेज है तो इट्स गुड, नहीं भी है तो आपको थोड़ा एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा, हम सब लगा ही रहे हैं। तो वो बताएं न्यूटन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम्हें IIT NIT में एडमिशन नहीं मिल रही है तो अपने लोकल कॉलेज की जगह इधर आ जाओ। हाँ, ये तो बात सही बोला है। अब अगर जिसे CSE चाहिए और IIT NIT में नहीं मिल रही है तो दे चूज हियर। तो यही फ़ायदा है कि बाकी कॉलेज से जो करिकुलम है यहाँ का काफ़ी अच्छा है, ट्रेडिशनल तो नहीं है, तो आप डे 1 से कोडिंग करने स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, क्या यहाँ पे मैकबुक मिलता है? सो यस, मैकबुक मिलता है, इट्स नॉट फेक। मैकबुक के ही लालच में मत आना। आते लोग आते हैं मैकबुक के लालच से। मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई है। बट टेस्ट के टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में वो प्रॉक्टर्ड होता है, तो अगर आप हल्का सा भी चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़ा जाएंगे और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा आपके खिलाफ। इसको पूछो, इसका हो चुका है। इसको तो आप अपना दीपक को एक्सपीरियंस पूछो। बताइए, आपके साथ ऐसा हो वो चुका है? कमांड R कमांड F मैंने कमांड ज़्यादा क्यों? कुछ नहीं, मेरे को एक कॉन्टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने क्विट किया था। तो वो बैकएंड में मेरे को ये मालूम नहीं था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो बैकएंड में रिकॉर्ड हुआ था और मेरा UFM का केस लग चुका है। वो कॉन्टेस्ट में मेरे 0 मार्क्स आए थे। कोई बात नहीं दीपक भाई, होता रहता है थोड़ा बहुत। हर्ष, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे ट्रेजेडी का? एक मेरी ट्रेजेडी मतलब एज सच तो कुछ खास है नहीं, बाकी आते पहले महीने क्या, पूरे न्यूटन की हिस्ट्री में सबसे पहला बंदा मैं हूँ जो सस्पेंड हुआ था। हम कितने गर्व के साथ बता रहे हैं। हाँ, मतलब एकदम मैं ही सस्पेंड हुआ था। गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी सही है कैंपस में। लाइक हाँ, मतलब बाहर हम लोग को कोई गर्ल नहीं रहती है बाहर, सारी गर्ल्स ऑन कैंपस में ही रहती हैं। अब वो नेक्स्ट बैच के लिए कैसे अवेलेबिलिटी होंगी वो देखेंगे, पर अभी के लिए इधर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अच्छी है। ये हमारे मतलब NST के सबसे पहली बच्ची है जो इंटर्नशिप लग चुकी है। हाँ, सोचना इंटर्नशिप फेक है, इंटर्नशिप था रियल। हाँ, मोहाली पे ऑन साइट इंटर्नशिप लगी है। यस, फर्स्ट इंटर्नशिप गाइस, Greatest इंटर्नशिप के internship। ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हाउ आई क्रैक्ड इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल। आप लोग का वीकेंड्स कैसा रहता है न्यूटन पे? एंजॉय। हाँ, एक बात ये है कि हमारा हर वीक कॉन्टेस्ट होता है, हर फ्राइडे में कोई ना कोई कॉन्टेस्ट होता है, तो आपका यहाँ पे पढ़ना तो मतलब बनता है यार, पढ़ाई थोड़ी सीरियसली लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 24 दिया। और फिर 2 दिन हमें ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे। अब सैटरडे संडे कैसे जाता है पूछते हैं इनसे। उसमें भी ज़रूरी नहीं हमेशा ऑफ मिले, वर्कशॉप्स रख देते हैं, मास्टर क्लासेस रख देते हैं, तो सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब वो अपना पर्सपेक्टिव है कि तुम्हें लग रहा है हेडेक है तो फिर अलग चीज़ है, तुम्हें लग रहा है कि प्रोडक्टिव है तो और अच्छी चीज़ है। बट ओवरऑल तो बढ़िया ही है। वही ना, मतलब किसी को ग्रो करना है, लर्न करना है तो उसे तो वीकेंड्स में अपॉर्चुनिटी मिल। क्लब आप रोबोटिक्स क्लब चला रहे हैं, ये हमारे हेड बैठे हैं, कोर मेंबर ऑफ रोबोटिक्स क्लब, तो कुछ बताना चाहेंगे क्लब के बारे में? बस अभी मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा है। इस बार अभी ज़्यादा प्लानिंग अब होगी, सेकेंड ईयर से हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा चीज़ों का। मतलब जब तक तुम लोग आओगे जब तक तुम लोग आओगे अच्छा तब हो तक जाएगा। कंप्लीट सॉर्टेड। हाँ। तब देखना रोबोटिक्स लैब सबसे बेस्टेड जगह होगी यहाँ की। करेंगे एक जब साथ एक बार आओगे तो हम सबसे जरूर मिलना। हाँ, देखो मेरे से तो मिलना पड़ेगा भाई, मेरे से तो मिलना पड़ेगा। मस्त टिप्स दूंगा, पहले महीने में सस्पेंड कर। का हॉस्टल एंड मेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? पहली बात तो हमें यहाँ पे एक डी कैफ़े है, वहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, तो हमारा 4 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर वहीं पे होता है। तो फूड का टेस्ट की बात करें तो नॉट बैड। अब मैथ का खाना तो आप जानते ही हो कैसा है। ओपिनियन देने के लिए कुछ नए लोग आ रहे हैं, आ जाइए। वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओपिनियन दीजिए। मेस का खाना नेहा कैसा जी है? ने सच देना है। हाँ, अच्छा, तो हम लंच करते नहीं, मैगी खाते हैं अभी एक सेक्शन है, उसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सब्जी मिक्स वेज बनती है, लंच में अच्छा नहीं रहता है खाना।
मोस्ट ऑफ द टाइम। और नहीं बोलूंगा, मतलब खाना अगर अच्छा नहीं होता है तो हमेशा दाल अच्छी होती है, कुछ नहीं है, दाल रोटी अपना बेस्ट है, बाकी हाँ। मुझे भी नहीं पता। दाल चावल हमेशा अच्छे रहते हैं। लाइफ लोग अच्छे हैं यहाँ पे। बॉयज में जो मस्तियाँ होती है यार, पूरी दिन भर रात भर लड़ाई तो सबसे जब लड़के मिल जाए सब तो वो डैश डैश होता है। अब लोग बोलते हैं इस न्यूटन रियल, न्यूटन रियल क्या पूछ कुछ लोग का क्वेश्चन होता है इस न्यूटन रियल और नॉट। तो हम लोग बैठे हैं, क्या हम आत्मा है, क्या हम एग्जिस्ट नहीं करते? वी आर रियल यार, न्यूटन एग्जिस्ट। थोड़ा सा प्रमोशन ज्यादा हो जाता है बट या वो ठीक है, माना मैंने, उनकी थोड़ी वो कंटेंट क्रिएशन टीम ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ठीक है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं यार, बच्चे रियल है, न्यूटन भले ही कैसा भी हो, बच्चे मैकबुक अच्छे हैं। भी यहाँ रियल मिलता है। हाँ, मैकबुक भी रियल है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। दिखा दिखा दिखाओ दिखाओ। मैकबुक दिखाओ, मतलब नहीं अनपैक करते हैं। ये देखो भाई एप्पल का। इज 24 lakhs वर्थ इट और नॉट? इन सब इस चीज में आप सबका क्या ओपिनियन रहेगा? 24 थोड़ा ज़्यादा है, 20 तक ठीक था। कितना दिखता? 24 ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगी तो पार्शियली यस, पार्शियली वर्थ इट है, बट बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पे और इम्प्रूव होना बाकी है। जैसे कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, पर्सनल स्पेस होना, एटलीस्ट न्यूटन का खुद का एक बिल्डिंग तो होना चाहिए जैसे आरयू में है। तो ये करते रहते हैं, सही है। ओके बाय बाय। बाय गाइस, बाय बाय। तो अब हम बात करते हैं पुणे के बारे में। पुणे में ग्रीनरी अच्छी है, वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, आसपास ट्रैकिंग के लिए हिल्स भी हैं, तो हम लोग वीकेंड में ट्रैकिंग करने चले जाते हैं। घूमने फिरने को मस्त है ना भाई? अरे बहुत बढ़िया भाई, घूमने फिरने का आसपास ही कुछ जगह है। भले ही 1 महीने में तुम घूम के बोर हो जाओगे, हाँ, फिर दूर घूमना घूमते रहे ना, घूमने का बहुत है आसपास में। अभी हम भी कहाँ कितने लोनावला। घूमे हैं। अरे हम लोग पता है एक इंसिडेंट, लिटरली हम लोग घुमाया, ये कृत दीपक वगैरह निकले थे शाम को चाय पीने, 1 घंटे के अंदर पता नहीं लोनावला में बैठे हुए क्या कर रहे हैं हमको भी नहीं पता। रैंडम ट्रिप थी वो, अच्छा था वो। मजा आई थी, लेकिन तो ऐसी ट्रिप्स तुम भी प्लान करते अरे रहना। बहुत अच्छा लगा था। ऐसे देखा जाए तो एकेडमिक्स में दोनों अच्छे हैं। कोई मतलब कंपैरिजन तो करो ही मत कैंपसेस का, उसका अलग फायदा, इसका अलग फायदा, कंपैरिजन मत करो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है, बाकी हमारे यहाँ हवा साफ है। तो हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, मैस लाइफ, सारी लाइफ आपको बता दिया। पुणे में कैसी लाइफ है? नित्य क्वेश्चन, वन पीस ऑफ एडवाइस यू ऑल वांट टू गिव टू द जूनियर्स। हम So किस लिए one बैठे? piece of advice which I want to give to you कि यहाँ पे आओगे तो थोड़ा अटेंडेंस का ध्यान रखना। बिट्स पिलानी तो नहीं है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा, जितना लोगों से मिल सकते हो उतना मिलना। मतलब कोई अगर इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट ही मत रहना, मतलब एक छोटे से ग्रुप में मत रह जाना, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करना। अगर कोई नहीं जा रहा ना तुम्हारे साथ तो अकेले निकलो। बिल्कुल, घूमते रहो भाई, बढ़िया है, मस्त एक्सप्लोर करने की जगह है भाई। इसकी तरह से चीटिंग मत करना। अटेंडेंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो यार, मतलब सारी एक्स्ट्रा क्लासेस में तो मैं आता हूँ, लेकिन मेन क्लास में नहीं आता। हाँ, अटेंडेंस के कारण वो कोचिंग वाला ज्यादा माहौल सा लगता है फिर मैं। तो न्यूटन आना चाहिए कि नहीं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहते, तो सब एक बार इस पे अपना जवाब दे दीजिए। इन माय ओपिनियन मेहनत करना सीख जाओगे, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कुछ एक्सप्लोर करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज, वेलकम। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हो। आपको थोड़ा पढ़ाई में सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज आ गए हैं, जेई जर्नी खत्म हो गई तो अब सिर्फ मस्ती मस्ती है, नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं। वाली बात नहीं कि अरे 12 तक ही है, जो भी करना है जेई तक ही है, उसके बाद फिर मतलब मौज ही मौज है, वो वाली बात नहीं है। रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर कंप्यूटर साइंस में मतलब डेडिकेटेड हो, वो तुम्हें धोखे में रखा गया था अभी तक। 10 तक पढ़ लो, 12 तक पढ़ लो, जेई तक पढ़ लो, कॉलेज निकाल लो। अपना दिल छोटा मत करना। दिल छोटा मत करना भाई, कोई कुछ भी बोले कैसा भी हो मत सुनना। मतलब हम सीनियर्स के पास आना, सीनियर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हाँ, जूनियर्स का पता नहीं, सीनियर्स तो बहुत अच्छे हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है एनएसटी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा Q&A विथ यू।
एंड कर तो दैट वाज ऑल. लाइक करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा. सो थैंक यू नित्या. साइनिंग ऑफ. बाय.